नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो ज्ञान हिंदी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो दिल को झकझोर कर रख देती है। कातिल। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक माँ और बेटे के बीच कर्तव्य, देशभक्ति और नैतिकता की गहरी टकराहट है, जहाँ एक तरफ देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून है, तो दूसरी तरफ माँ का प्यार और अहिंसा का मार्ग। आखिर क्या होता है जब देशभक्ति अंधी हो जाती है? क्या सही है, हिंसा या अहिंसा? इन्हीं सवालों के जवाब छिपे हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। कातिल। जाड़ों की रात थी। 10 बजे ही सड़कें बंद हो गई थी और गालियों में सन्नाटा था। बूढ़ी बेवा माँ ने अपने नौजवान बेटे धर्मवीर के सामने थाली परोसते हुए कहा, तुम इतनी रात तक कहाँ रहते हो बेटा? रखेरखे खाना ठंडा हो जाता है। चारों तरफ सोता पड़ गया। आग भी तो इतनी नहीं रहती कि इतनी रात तक बैठी तापती रहूं। धर्मवीर हृष्टपुष्ट, सुंदर नवयुवक था। थाली खींचता हुआ बोला, अभी तो 10 भी नहीं बजे अम्मो। यहाँ के मुर्दादिल आदमी सरेशाम ही सो जाएं, तो कोई क्या करे? यूरोप में लोग 12-1 बजे तक सैर-सपाटे करते रहते हैं। जिंदगी के मजे उठाना कोई उनसे सीख ले। 1 बजे से पहले तो कोई सोता ही नहीं। माँ ने पूछा, तो 8-10 बजे सोकर उठते भी होंगे। धर्मवीर ने पहलू बचाकर कहा, नहीं, वह 6 बजे ही उठ बैठते हैं। हम लोग बहुत सोने के आदी हैं। 10 से 6 बजे तक 8 घंटे होते हैं। 24 में 8 घंटे आदमी सोए तो काम क्या करेगा? यह बिल्कुल गलत है कि आदमी को 8 घंटे सोना चाहिए। इंसान जितना कम सोए उतना ही अच्छा। हमारी सभा ने अपने नियमों में दाखिल कर लिया है कि मेंबरों को 3 घंटे से ज्यादा न सोना चाहिए। माँ इस सभा का जिक्र सुनते सुनते तंग आ गई थी। यह न खाओ, वह न खाओ, यह न पहनो, वह न पहनो, न ब्याह करो, न शादी करो, न नौकरी करो, न चाकरी करो। यह सभा क्या लोगों को सन्यासी बनाकर छोड़ेगी? इतना त्याग तो सन्यासी ही कर सकता है। त्यागी सन्यासी भी तो नहीं मिलते। उनमें भी ज्यादातर इंद्रियों के गुलाम, नाम के त्यागी हैं। आज सोने की भी कैद लगा दी। अभी 3 महीने का घूमना खत्म हुआ। जाने कहां कहां मारे फिरते हैं। अब 12 बजे खाइए, या कौन जाने रात को खाना ही उड़ा दे। आपत्ति के स्वर में बोलित भी तो यह सूरत निकल आई है कि चाहो तो एक एक हड्डी गिन लो। आखिर सभा वाले कोई काम भी करते हैं या सिर्फ आदमियों पर कैदें ही लगाया करते हैं? धर्मवीर बोला, जो काम तुम करती हो वही हम करते हैं। तुम्हारा उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करना है, हमारा उद्देश्य भी राष्ट्र की सेवा करना है। बूढ़ी विधवा आजादी की लड़ाई में दिलोजान से शरीक थी। 10 साल पहले उसके पति ने एक राजद्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में सजा पाई थी। जेल में उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और जेल ही में उसका स्वर्गवास हो गया। तब से यह विधवा बड़ी सच्चाई और लगन से राष्ट्र की सेवा में लगी हुई थी। शुरू में उसका नौजवान बेटा भी स्वयं सेवकों में शामिल हो गया था, मगर इधर 5 महीनों से वह इस नई सभा में शरीक हो गया और उसको जोशीले कार्यकर्ताओं में समझा जाता था। माँ ने संदेह के स्वर में पूछा, तो तुम्हारी सभा का कोई दफ्तर है? हाँ है। उसमें कितने मेंबर हैं? अभी तो सिर्फ 50 मेंबर हैं। वह 25 आदमी जो कुछ कर सकते हैं, वह तुम्हारे 25,000 भी नहीं कर सकते। देखो अम्मा, किसी से कहना मत, वरना सबसे पहले मेरी जान पर आफत आएगी। मुझे उम्मीद नहीं कि पिकेटिंग और जुलूसों से हमें आजादी हासिल हो सके। यह तो अपनी कमजोरी और बेपसी का साफ ऐलान है। झंडियां निकालकर और गीत गाकर कौमें नहीं आजाद हुआ करती।
यहाँ के लोग अपनी अकल से काम नहीं लेते। एक आदमी ने कहा यो स्वराज्य मिल जाएगा, बस आंखें बंद करके उसके पीछे हो लिए। वह आदमी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। यह लोग दिल में इस ख्याल से खुश हो ले कि हम आज़ादी के करीब आते जाते हैं, मगर मुझे तो काम करने का यह ढंग बिल्कुल खेल सा मालूम होता है। लड़कों के रोने धोने और मचलने पर खिलौने और मिठाइयाँ मिला करती है, वही इन लोगों को मिल जाएगा। असली चीज तो तभी मिलेगी जब हम उसकी कीमत देने को तैयार होंगे। माँ ने कहा, उसकी कीमत क्या हम नहीं दे रहे हैं? हमारे लाखों आदमी जेल नहीं गए, हमने डंडे नहीं खाए, हमने अपनी जायदादें नहीं जब्त कराईं। धर्मवीर, इससे अंग्रेजों को क्या क्या नुकसान हुआ? वे हिंदुस्तान उसी वक्त छोड़ेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब वे एक पल भर भी नहीं रह सकते। अगर आज हिंदुस्तान के 1000 अंग्रेज कत्ल कर दिए जाएं, तो आज ही स्वराज्य मिल जाए। रूस इसी तरह आज़ाद हुआ, आयरलैंड भी इसी तरह आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान भी इसी तरह आज़ाद होगा, और कोई तरीका नहीं। हमें उनका खात्मा कर देना है। एक गोरे अफसर के कत्ल कर देने से हुकूमत पर जितना डर छा जाता है, उतना 1000 जुलूसों से मुमकिन नहीं। माँ सर से पांव तक कांप उठी। उसे विधवा हुए 10 साल हो गए थे। यही लड़का उसकी जिंदगी का सहारा है। इसी को सीने से लगाए मेहनत मजदूरी करके अपने मुसीबत के दिन काट रही है। वह इस ख्याल से खुश थी कि यह 4 पैसे कमाएगा, घर में बहू आएगी, एक टुकड़ा खाऊंगी और पड़ी रहूंगी। आरजुओं के पतले पतले तिनकों से उसने एक किश्ती बनाई थी। उसी पर बैठकर जिंदगी के दरिया को पार कर रही थी। वह किश्ती अब उसे लहरों में झकोले खाती हुई मालूम हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किश्ती दरिया में डूबी जा रही है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम समझते हो अंग्रेजों को कत्ल कर देने से हम आज़ाद हो जाएंगे? हम अंग्रेजों के दुश्मन नहीं, हम इस राज्य प्रणाली के दुश्मन हैं। अगर यह राज्य प्रणाली हमारे भाई बंदों के ही हाथों में हो और उसका बहुत बड़ा हिस्सा है भी, तो हम उसका भी इसी तरह विरोध करेंगे। विदेश में तो कोई दूसरी कौम राज न करती थी, फिर भी रूस वालों ने उस हुकूमत का उखाड़ फेंका, तो उसका कारण यही था कि जार प्रजा की परवाह न करता था। अमीर लोग मजे उड़ाते थे, गरीबों को पीसा जाता था। यह बातें तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। वही हाल हमारा है। देश की संपत्ति किसी न किसी बहाने निकलती चली जाती है और हम गरीब होते जाते हैं। हम इस संवैधानिक शासन को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, इस सभा से अपना नाम कटवा लो। खामखा आग में न कूदो। मैं अपनी आंखों से यह दृश्य नहीं देखना चाहती कि तुम अदालत में खून के जुर्म में लाए जाओ। धर्मवीर पर इस विनती का कोई असर नहीं हुआ। बोला, इसका कोई डर नहीं। हमने इसके बारे में काफी एहतियात कर ली है। गिरफ्तार होना तो बेवकूफी है। हम लोग ऐसी हिकमत से काम करना चाहते हैं कि कोई गिरफ्तार न हो। माँ के चेहरे पर अब डर की जगह शर्मिंदगी की झलक नजर आई। बोली, यह तो उससे भी बुरा है। बेगुनाह सजा पाएं और कातिल चैन से बैठे रहें। यह शर्मनाक हरकत है। मैं इसे कमीनापन समझती हूँ। किसी को छिपकर कत्ल करना दगाबाजी है, मगर अपने बदले बेगुनाह भाइयों को फंसा देना देशद्रोह है। इन बेगुनाहों का खून भी कातिल की गर्दन पर होगा। धर्मवीर ने अपनी माँ की परेशानी का मजा लेते हुए कहा, माँ, तुम इन बातों को नहीं समझती। तुम अपने धरने दिए जाओ, जुलूस निकाले जाओ। हम जो कुछ करते हैं हमें करने दो। गुनाह और सवाब, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, यह निरर्थक शब्द है। जिस काम का तुम सापेक्ष समझती हो, उसे मैं पुण्य समझता हूँ।
तुम्हें कैसे समझाऊं कि यह सापेक्ष शब्द है। तुमने भगवद गीता तो पढ़ी है। कृष्ण भगवान ने साफ कहा है, मारने वाला मैं हूँ, जिलाने वाला मैं हूँ। आदमी न किसी को मार सकता है न जिला सकता है। फिर कहाँ रहा तुम्हारा पाप? मुझे इस बात की क्यों शर्म हो कि मेरे बदले कोई दूसरा मुजरिम करार दिया गया। यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इंग्लैंड की सामूहिक शक्ति से युद्ध है। मैं मरूं या मेरे बदले कोई दूसरा मरे, इसमें कोई अंतर नहीं। जो आदमी राष्ट्र की ज्यादा सेवा कर सकता है, उसे जीवित रहने का ज्यादा अधिकार है। माँ आश्चर्य से लड़के का मुंह देखने लगी। उससे बहस करना बेकार था। अपनी दलीलों से वह उसे कायल न कर सकती थी। धर्मवीर खाना खाकर उठ गया, मगर वह ऐसी बैठी रही कि जैसे लकवा मार गया हो। उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं कि वह किसी का कत्ल कराया हो या कत्ल करने जा रहा हो। इस विचार से उसके शरीर के कंपी आ गई। आम लोगों की तरह हत्या और खून के प्रति घृणा उसके शरीर के कणकण में भरी हुई थी। उसका अपना बेटा खून करे, इससे ज्यादा लज्जा, अपमान, घृणा की बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। वह राष्ट्र सेवा की उस कसौटी पर जान देती थी जो त्याग, सदाचार, सच्चाई और साफदिली का वरदान है। उसकी आंखों में राष्ट्र का सेवक वह था जो नीच से नीच प्राणी का दिल भी न दुखाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुशी से अपने को बलिदान कर दे। अहिंसा उसकी नैतिक भावनाओं का सबसे प्रधान अंग थी। अगर धर्मवीर किसी गरीब की हिमायत में गोली का निशाना बन जाता तो वह रोती जरूर, मगर गर्दन उठाकर। उसे घरा शोक होता, शायद इस शोक में उसकी जान भी चली जाती, मगर इस शोक में गर्व मिला हुआ होता। लेकिन वह किसी का खून कर आए, यह एक भयानक पाप था, कलंक था। लड़के को रोके कैसे, यही सवाल उसके सामने था। वह यह नौबत हरगिज न आने देगी कि उसका बेटा खून के जुर्म में पकड़ा न जाए। उसे यह बर्दाश्त था कि उसके जुर्म की सजा बेगुनाहों को मिले। उसे ताज्जुब हो रहा था, लड़के में यह पागलपन आया क्यों कर। वह खाना खाने बैठी, मगर कौर गले से नीचे न जा सका। कोई जालिम हाथ धर्मवीर को उनकी गोद से छीन लेता है। वह उस हाथ को हटा देना चाहती थी। अपने जिगर के टुकड़े को वह एक क्षण के लिए भी अलग न करेगी। छाया की तरह उसके पीछे पीछे रहेगी। किसकी मजाल है जो उस लड़के को उसकी गोद से छीने। धर्मवीर बाहर के कमरे में सोया करता था। उसे ऐसा लगा कि कहीं वह न चला गया हो। फौरन उसके कमरे में आई। धर्मवीर के सामने दीवट पर दिया जल रहा था। वह एक किताब खोले पढ़ता पढ़ता सो गया था। किताब उसके सीने पर पड़ी थी। माँ ने वहीं बैठकर अनाथ की तरह बड़ी सच्चाई और विनय के साथ परमात्मा से प्रार्थना की कि लड़के का हृदय परिवर्तन कर दे। उसके चेहरे पर अब भी वही भोलापन, वही मासूमियत थी जो 15-20 साल पहले नजर आती थी। कर्कशता या कठोरता का कोई चिह्न न था। माँ की सिद्धांतपरता एक क्षण के लिए ममता के आंचल में छिप गई। माँ ने हृदय से बेटे की हार्दिक भावनाओं को देखा। इस नौजवान के दिल में सेवा की कितनी उमंग है, कौम का कितना दर्द है, पीड़ितों से कितनी सहानुभूति है। अगर इसमें बूढ़ों की सी सूझबूझ, धीमी चाल और धैर्य है तो इसका क्या कारण है। जो व्यक्ति प्राण जैसी प्रिय वस्तु को बलिदान करने के लिए तत्पर हो, उसकी तड़प और जलन का कौन अंदाजा कर सकता है। काश यह जोश, यह दर्द हिंसा के पंजे से निकल सकता तो जागरण की प्रगति कितनी तेज हो जाती। माँ की आहट पाकर धर्मवीर चौंक पड़ा और किताब संभालता हुआ बोला, तुम कब आ गई अम्मा? मुझे तो जाने कब नींद आ गई। माँ ने दीवट को दूर हटाकर कहा, चारपाई के पास दिया रखकर न सोया करो, इससे कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। और क्या सारी रात पढ़ते ही रहोगे? आधी रात तो हुई, आराम से सो जाओ।
मैं भी यहीं लेटी जाती हूँ। मुझे अंदर न जाने क्यों डर लगता है। धर्मवीर, तो मैं एक चारपाई लाकर डाले देता हूँ। नहीं, मैं यहीं जमीन पर लेट जाती हूँ। वाह, मैं चारपाई पर लेटूं और तू जमीन पर पड़ी रहो। तुम चारपाई पर आ जाओ। चल, मैं चारपाई पर लेटूं और तू जमीन पर पड़ा रहे, यह तो नहीं हो सकता। मैं चारपाई लिए आता हूँ। नहीं तो मैं भी अंदर ही लेटता हूँ। आज आप डरी क्यों? तुम्हारी बातों ने डरा दिया। तू मुझे भी क्यों अपनी सभा में नहीं शरीक कर लेता? धर्मवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बिस्तर और चारपाई उठाकर अंदर वाले कमरे में चला। मौ आगे आगे चिराग दिखाती हुई चली। कमरे में चारपाई डालकर उस पर लेटता हुआ बोला, अगर मेरी सभा में शरीक हो जाओ तो क्या पूछना। बेचारे कच्ची कच्ची रोटियां खाकर बीमार हो रहे हैं। उन्हें अच्छा खाना मिलने लगेगा। फिर ऐसी कितनी ही बातें हैं जिन्हें एक बूढ़ी स्त्री जितनी आसानी से कर सकती है, नौजवान हरगिज नहीं कर सकते। मसलन किसी मामले का सुराग लगाना, औरतों में हमारे विचारों का प्रचार करना। मगर तुम दिल्लगी कर रही हो। माँ ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, दिल्लगी नहीं कर रही, दिल से कह रही हूँ। माँ का दिल कितना नाजुक होता है, इसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते। तुम्हें इतने बड़े खतरे में अकेला छोड़कर मैं घर नहीं बैठ सकती। जब तक मुझे कुछ नहीं मालूम था, दूसरी बात थी, लेकिन अब यह बातें जान लेने के बाद मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मैं हमेशा तुम्हारे बगल में रहूंगी और अगर कोई ऐसा मौका आया तो तुमसे पहले मैं अपने को कुर्बान करूंगी। मरते वक्त तुम मेरे सामने होगे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। यह मत समझो कि मैं नाजुक मौकों पर डर जाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, हरगिज नहीं। सख्त से सख्त खतरों के सामने भी तुम मेरी जबान से एक चीख न सुनोगे। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए गाय भी शेरनी बन जाती है। धर्मवीर ने भक्ति से विह्वल होकर माँ के पैरों को चूम लिया। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य न थी। दूसरे ही दिन परीक्षा का अवसर उपस्थित हुआ। यह 2 दिन बुढ़िया ने रिवाल्वर चलाने के अभ्यास में खर्च किए। पटाखे की आवाज पर कानों पर हाथ रखने वाली, अहिंसा और धर्म की देवी इतने साहस से रिवाल्वर चलाती थी और उसका निशाना इतना अचूक होता था कि सभा के नौजवानों को भी हैरत होती थी। पुलिस के सबसे बड़े अफसर के नाम मौत का परवाना निकला और यह काम धर्मवीर के सुपुर्द हुआ। दोनों घर पहुंचे तो माँ ने पूछा, क्यों बेटा, इस अफसर ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर सभा ने क्यों उसको चुना? धर्मवीर माँ की सरलता पर मुस्कुराकर बोला, तुम समझती हो हमारी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और सुपरिंटेंडेंट जो कुछ करते हैं अपनी खुशी से करते हैं। वे लोग जितने अत्याचार करते हैं उनके यही आदमी जिम्मेदार हैं। और फिर हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि वह उस मशीन का एक खास पुर्जा है जो हमारे राष्ट्र को चरम निर्दयता से बर्बाद कर रही है। लड़ाई में व्यक्तिगत बातों से कोई प्रयोजन नहीं, वहां तो विरोध पक्ष का सदस्य होना ही सबसे बड़ा अपराध है। माँ चुप हो गई। क्षण भर बाद डरते डरते बोली, बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब एक सवाल करती हूँ, उसे पूरा करोगे? धर्मवीर ने कहा, यह पूछने की कोई जरूरत नहीं अम्मा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। माना बेटा, यह जानती हूँ। इसी वजह से मुझे यह सवाल करने की हिम्मत हुई। तुम इस सभा से अलग हो जाओ। देखो, तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर तुमसे यह भीख मांग रही है। और वह हाथ जोड़कर भिखारिन की तरह बेटे के सामने खड़ी हो गई। धर्मवीर ने काकहा मारकर कहा, यह तो तुमने बेढप सवाल किया अम्मा। तुम जानती हो इसका नतीजा क्या होगा। जिंदा लौटकर न आऊंगा। अगर यहाँ से कहीं भाग जाऊं तो भी जान नहीं बच सकती।
सभा के सब मेंबर ही मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे और मुझे उनकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। तुमने मुझे यह जीवन दिया है, इसे तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर सकता हूँ। लेकिन भारत माता ने तुम्हें और मुझे दोनों ही को जीवन दिया है और उसका हक सबसे बड़ा है। अगर कोई ऐसा मौका हाथ आ जाए कि मुझे भारत माता की सेवा के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस अप्रिय कर्तव्य से भी मुंह न मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे, लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे धर्म में राष्ट्र की तुलना में कोई दूसरी चीज नहीं ठहर सकती, इसलिए सभा को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, तुम्हें डर लगता हो तो मेरे साथ न जाओ। मैं कोई बहाना कर दूंगा और किसी दूसरे कामरेड को साथ ले लूंगा। अगर तुम्हारे दिल में कमजोरी हो तो फौरन बतला दो। माँ ने कलेजा मजबूत करके कहा, मैंने तुम्हारे ख्याल से कहा था भैया, वरना मुझे क्या डर। अंधेरी रात के पर्दे में इस काम को पूरा करने का फैसला किया गया था। कोप का पात्र रात को क्लब से जिस वक्त लौटे वहीं उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाए। धर्मवीर ने दोपहर ही को इस मौके का मुआयना कर लिया और उस खास जगह को चुन लिया जहां से निशाना मारेगा। साहब के बंगले के पास करील और करौंदे की एक छोटी सी झाड़ी थी, वही उसकी छिपने की जगह होगी। झाड़ी के बाईं तरफ नीची जमीन थी, उसमें बेर और अमरूद के बाग थे। भाग निकलने का अच्छा मौका था। साहब के क्लब जाने का वक्त 7 और 8 बजे के बीच था, लौटने का वक्त 11 बजे था। इन दोनों वक्तों की बात पक्की तरह मालूम कर ली गई थी। धर्मवीर ने तय किया कि 9 बजे चलकर उसी करौंदे वाली झाड़ी में छिपकर बैठ जाए। वहीं एक मोड़ भी था। मोड़ पर मोटर की चाल कुछ धीमी पड़ जाएगी। ठीक इसी वक्त उसे रिवाल्वर का निशाना बना लिया जाए। ज्यों-ज्यों दिन गुजरता जाता था, बूढ़ी माँ का दिल भय से सूखता जाता था। लेकिन धर्मवीर के दैनंदिन आचरण में तनिक भी अंतर न था। वह नियत समय पर उठा, नाश्ता किया, संध्या की और अन्य दिनों की तरह कुछ देर पढ़ता रहा। 2-4 मित्र आ गए। उनके साथ 2-3 बाजियां शतरंज की खेली। इत्मीनान से खाना खाया और अन्य दिनों से कुछ अधिक। फिर आराम से सो गया कि जैसे उसे कोई चिंता नहीं है। माँ का दिल उचाट था। खाने पीने का तो जिक्र ही क्या, वह मन मारकर एक जगह बैठ भी न सकती थी। पड़ोस की औरतें हमेशा की तरह आईं। वह किसी से कुछ न बोली। बदहवास सी इधर-उधर दौड़ती फिरती थी कि जैसे चूहिया बिल्ली के डर से सुराख ढूंढती हो। कोई पहाड़ सा उसके सिर पर गिरता था। उसे कहीं मुक्ति नहीं, कहीं भाग जाए ऐसी जगह नहीं। वे घिसे-पिटे दार्शनिक विचार जिनसे अब तक उसे सांत्वना मिलती थी, भाग्य, पुनर्जन्म, भगवान की मर्जी, वे सब इस भयानक विपत्ति के सामने व्यर्थ जान पड़ते थे। जिरा बख्तर और लोहे की टोपी तीर तुपक से रक्षा कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ तो उसे उन सब चीजों के साथ कुचल डालेगा। उसके दिलो-दिमाग बेकार होते जाते थे। अगर कोई भाव शेष था तो वह भय था। मगर शाम होते होते उसके हृदय पर एक शांति सी छा गई। उसके अंदर एक ताकत पैदा हुई जिसे मजबूरी की ताकत कह सकते हैं। चिड़िया उस वक्त तक फड़फड़ाती रही जब तक उड़ निकलने की उम्मीद थी। उसके बाद वह बहेलिये के पंजे और कसाई के छुरे के लिए तैयार हो गई। भय की चरम सीमा साहस है। उसने धर्मवीर को पुकारा, बेटा कुछ आकर खा लो। धर्मवीर अंदर आया। आज दिन भर मां बेटे में एक बात भी न हुई थी। इस वक्त मां ने धर्मवीर को देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह संयम जिससे आज उसने दिन भर अपने भीतर की बेचैनी को छिपा रखा था, जो अब तक उड़े उड़े से दिमाग की शक्ल में दिखाई दे रही थी,
खतरे के पास आ जाने पर पिघल गया था, जैसे कोई बच्चा भालू को दूर से देखकर तो खुशी से तालियां बजाए, लेकिन उसके पास आने पर चीख उठे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों रोने लगे। माँ का दिल खुशी से खिल उठा। उसने आंचल से धर्मवीर के आंसू पोंछते हुए कहा, चलो बेटा, यहाँ से कहीं भाग चलें। धर्मवीर चिंतामग्न खड़ा था। माँ ने फिर कहा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। यहाँ से बाहर निकल जाया, जिसमें किसी को खबर भी न हो। राष्ट्र की सेवा करने के और भी बहुत से रास्ते हैं। धर्मवीर जैसे नींद से जागा, बोला, यह नहीं हो सकता अम्मा। कर्तव्य तो कर्तव्य है, उसे पूरा करना पड़ेगा। चाहे रोकर पूरा करो, चाहे हंसकर। हाँ, इस ख्याल से डर लगता है कि नतीजा न जाने क्या हो। मुमकिन है निशाना चूक जाए और गिरफ्तार हो जाऊं, या उसकी गोली का निशाना बनूं। लेकिन खैर, जो हो सो हो। मर भी जाएंगे तो नाम तो छोड़ जाएंगे। क्षण भर बाद उसने फिर कहा, इस समय तो कुछ खाने को जी नहीं चाहता माँ। अब तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारा जी न चाहता हो तो न चलो, मैं अकेला चला जाऊंगा। माँ ने शिकायत के स्वर में कहा, मुझे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं है बेटा, मेरी जान तो तुम हो। तुम्हें देखकर जीती थी। तुम्हें छोड़कर मेरी जिंदगी और मौत दोनों बराबर हैं, बल्कि मौत जिंदगी से अच्छी है। धर्मवीर ने कुछ जवाब न दिया। दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। माँ की तैयारी ही क्या थी। एक बार ईश्वर का ध्यान किया, रिवाल्वर लिया और चलने को तैयार हो गई। धर्मवीर का अपनी डायर लिखनी थी। वह डायरी लिखने बैठा तो भावनाओं का एक सागर सा उमड़ पड़ा। यह प्रवाह, विचारों की यह स्वत स्फूर्ति उसके लिए नई चीज थी। जैसे दिल में कहीं सोता खुल गया हो। इंसान लाफानी है, अमर है, यही उस विचार प्रवाह का विषय था। आरंभ एक दर्दनाक अलविदा से हुआ। रुखसत। ए दुनिया की दिलचस्पियों, रुखस्त। ए जिंदगी की बहारों, रुखसत। ए मीठे जख्मों, रुखसत। देश भाइयों, अपने इस आहत और अभागे सेवक के लिए भगवान से प्रार्थना करना। जिंदगी बहुत प्यारी चीज है, इसका तजुर्बा हुआ। वही दुख दर्द के नश्तर, वही हसरतें और मायूसियां जिन्होंने जिंदगी को कड़वा बना रखा था, इस समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह प्रभात की सुनहरी किरणों की वर्षा, यह शाम की रंगीन हवाएं, यह गली कूचे, यह दरोदीवार फिर देखने को मिलेंगे। जिंदगी बंदिशों का नाम है। बंदिशें एक एक करके टूट रही हैं। जिंदगी का शीराजा बिखरा जा रहा है। ए दिल की आजादी, आओ तुम्हें नाउमीदी की कब्र में दफन कर दूं। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे देशवासी फलें फूलें, मेरा देश लहलहाए। कोई बात नहीं, हम क्या और हमारी हस्ती ही क्या, मगर गुलशन बुलबुलों से खाली न रहेगा। मेरी अपने भाइयों से इतनी ही विनती है कि जिस समय आप आजादी के गीत गाएं, तो इस गरीब की भलाई से लिए दुआ करके उसे याद कर लें। डायरी बंद करके उसने एक लंबी सांस खींची और उठ खड़ा हुआ। कपड़े पहने रिवाल्वर जेब में रखा और बोला, अब तो वक्त हो गया अम्मा। माँ ने कुछ जवाब न दिया। घर संभालने की किसे परवाह थी, जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रही। यहाँ तक कि दिया भी न बुझाया गया। दोनों खामोश घर से निकले। एक मर्दानगी के साथ कदम उठाता, दूसरी चिंतित और शोकमगन और बेप्सी के बोझ से झुकी हुई। रास्ते में भी शब्दों का विनिमय न हुआ। दोनों भाग्यलिपि की तरह अटल, मौन और तत्पर थे। गद्यांश तेजस्वी, बलवान पुनीत कर्म की प्रेरणा, पद्यांश दर्द, आवेश और विनती से कांपता हुआ। झाड़ी में पहुंचकर दोनों चुपचाप बैठ गए। कोई आध घंटे के बाद साहब की मोटर निकली। धर्मवीर ने गौर से देखा।
मोटर की चाल धीमी थी। साहब और लेडी बैठे थे। निशाना अचूक था। धर्मवीर ने जेब से रिवाल्वर निकाला। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोटर आगे निकल आई। धर्मवीर ने कहा, यह तुमने क्या किया अम्मा? ऐसा सुनहरा मौका फिर हाथ न आएगा। मां ने कहा, मोटर में मेम भी थी। कहीं मेम को गोली लग जाती तो क्या बात थी? हमारे धर्म में नाग, नागिन और सपोले में कोई भी अंतर नहीं। मां ने घृणा भरे स्वर में कहा, तो तुम्हारा धर्म जंगली जानवरों और वहशियों का है, जो लड़ाई के बुनियादी उसूलों की भी परवाह नहीं करता। स्त्री हर एक धर्म में निर्दोष समझी गई है, यहाँ तक कि वहशी भी उसका आदर करते हैं। वापसी के समय हरगिज न छोड़ूंगा। मेरे जीते जी तुम स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते। मैं इस मामले में तुम्हारी पाबंदियों का गुलाम नहीं हो सकता। मां ने कुछ जवाब न दिया। इस नामर्दों जैसी बात से उसकी ममता टुकड़े टुकड़े हो गई। मुश्किल से 20 मिनट बीते होंगे कि वही मोटर दूसरी तरफ से आती दिखाई पड़ी। धर्मवीर ने मोटर को गौर से देखा और उछलकर बोला, लो अम्मा, अब की बार साहब अकेला है, तुम भी मेरे साथ निशाना लगाना। मां ने लपककर धर्मवीर का हाथ पकड़ लिया और पागलों की तरह जोर लगाकर उसका रिवाल्वर छीनने लगा। धर्मवीर ने उसको एक धक्का देकर गिरा दिया और एक कदम रिवाल्वर साधा। 1 सेकेंड में मां उठी। उसी वक्त गोली चली। मोटर आगे निकल गई, मगर मां जमीन पर तड़प रही थी। धर्मवीर रिवाल्वर फेंककर मां के पास गया और घबराकर बोला, अम्मा, क्या हुआ? फिर यकायक इस शोक भरी घटना की प्रतीति उसके अंदर चमक उठी। वह अपनी प्यारी मां का कातिल है। उसके स्वभाव की सारी कठोरता और तेजी और गर्मी बुझ गई। आंसुओं की बढ़ती हुई थरथरी को अनुभव करता हुआ वह नीचे झुका और मां के चेहरे की तरफ आंसुओं में लिपटी हुई शर्मिंदगी से देखकर बोला, यह क्या हो गया अम्मा? हाय, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? यह कैसे हो गया? अंधेरे में कुछ नजर भी तो नहीं आता। कहो, गोली लगी, कुछ तो बताओ। इस बदनसीब के हाथों तुम्हारी मौत लिखी थी। जिसको तुमने गोद में पाला उसी ने तुम्हारा खून किया। किसको बुलाऊं? कोई नजर भी तो नहीं आता। मां ने डूबती हुई आवाज में कहा, मेरा जन्म सफल हो गया बेटा। तुम्हारे हाथों मेरी मिट्टी उठेगी। तुम्हारी गोद में मर रही हूं। छाती में घाव लगा है। जो तुमने गोली चलाई, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। अब नहीं बोला जाता। परमात्मा तुम्हें खुश रखे, मेरी यही दुआ है। मैं और क्या करती बेटा? मौत की आबरू तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चली। क्षण भर बाद उस अंधेरे सन्नाटे में धर्मवीर अपनी प्यारी मौ के नीमजान शरीर को गोद में लिए घर चला तो उसके ठंडे तलुओं से अपनी औंसुभरी आंखें रगड़कर आत्मिक आह्लाद से भरी हुई दर्द की टीस अनुभव कर रहा था। दोस्तों, यही थी मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी, कातिल। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि देशभक्ति के नाम पर उठाया गया हर कदम सही नहीं होता और कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान वही होता है जो दिल को तोड़ देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस तरह की कहानियां आगे सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑडियो ज्ञान हिंदी।